रमजान करीम की बहुत बहुत मुबारकबादियां तमाम मुसलमानों को। इस रमजान करीम की बेशुमार मुबारकबादियों के साथ एक गुजारिश मैं करना चाहूंगा कि देखिए, ये डिजिटल जमाना है, सबके पास मोबाइल है और मोबाइल में अलार्म है और कैलेंडर, आप टाइम टेबल वाली आप पहुंचा ही चुके हैं सबके घरों में। सबके घरों में टाइम टेबल के फहरिस्त वाला कार्ड भी मौजूद है जिसमें वक्त इफ्तार, वक्त सहरी, कब सहरी खत्म है, कब शुरू है, तारीख, टाइम टेबल सबके पास मौजूद है। तो फिर क्या वजह है कि आधी रात को लाउड स्पीकर लगाकर बार बार यह ऐलान करना कि अभी 3 बज गए हैं, 3:15 हो गया है, 3:20 हो गया है, 3:50 हो गया है, 4 बजने वाले हैं, सहरी का वक्त खत्म होने वाला है। देखिए, अभी पूरे मगरबी बंगाल में इम्तिहान का जमाना है। हायर सेकेंडरी मगरबी बंगाल बोर्ड का हायर सेकेंडरी इम्तिहान रवा है, आईसीएसई बोर्ड का इम्तिहान चल रहा है, सीबीएसई बोर्ड का इम्तिहान चल रहा है। बच्चे हमारे पढ़ाई करके गहरी नींद में सो रहे होते हैं और सिर्फ इसमें हमारे बच्चे ही नहीं हैं, हमारे नौजवान ही नहीं हैं, दिगर मजाहिब के बरादराने वतन के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह में उनको इम्तिहान देने जाना है। आधी रात को लाउड स्पीकर बजाकर किसी की नींद में हम खलल नहीं डाल सकते। हुकूकुल इबादत का भी हमें ख्याल रखना है। हमारी इबादत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को तकलीफ पहुंचाकर जन्नत का हम हकदार बने। ये इबादत काबिल कबूल नहीं है। मैंने देखा है कि कई मसाजिद में लाउड स्पीकर के जरिया आधी रात को नात लगा दी जाती है, नात की कैसेट बजाई जाती है, तकरीर की कैसेट बजाई जाती है। जो जलसे में जो हमारे उलमा की लंबी लंबी तकरीरें होती हैं, उन तकरीरों को 2 बजे रात को लगाकर और पूरे बस्ती में उसको बजा दिया जाता है। हमारे कितने मरीज हैं, कितने ज़ईफ हैं। बिरादराने वतन के दिगर मजाहिब के भी तो लोग हैं जो सो रहे होते हैं गहरी नींद में। बच्चों के इम्तिहान का हवाला मैंने दिया ही है आपको। तो क्या जरूरत है हमें ये सारी चीजें करने की? सबके पास तो मोबाइल मौजूद है, अलार्म मौजूद है, कैलेंडर मौजूद है, टाइम टेबल मौजूद है। हाँ, एक बार हम ऐलान कर सकते हैं कि सहरी का वक्त हो गया है, बस हो गई बात खत्म। मैंने तो यहां तक देखा है कि कैसेट बज रहा होता है, फिर कैसेट को स्टॉप करके माइक से ऐलान होता है 3:20 हो चुका है, 3:50 हो चुका है, और फिर वो कैसेट रिकॉर्डिंग, जलसे की रिकॉर्डिंग फिर शुरू हो जाती है। क्या मतलब बनता है इन चीजों का 2 से 2.5 घंटा इस तरह से माइक और लाउड स्पीकर बजाने का? हमारी इबादत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी को तकलीफ पहुंचे। अच्छा, एक बात मैंने यह भी महसूस किया था गुज़श्ता साल कि तरावी की जो हमारी नमाजें हैं, तरावी की जो किरत है, कुरान मजीद की जो किरत है, उसमें लोग गुंबद में जो एक्सटर्नल माइक का इस्तेमाल होता है लाउड स्पीकर का, उसके जरिया इमाम की किरत होती है। जबकि होना तो यह चाहिए था कि हम मस्जिद का इंटरनल माइक का इस्तेमाल करते हैं और साउंड सिर्फ उतना ही रखते जितना कि हमारे जो मुक्तदी हैं वो मुक्तदी हजरात तक इमाम साहब की आवाज पहुंच जाए, ना कि पूरे सड़क और बाजार और चौक तक आवाज जाए कुरान मजीद की किरत की। और तरावी हमारी 1.5 घंटा 2 घंटा चलती रहती है, माइक पे किरत हो रही है। तो और भी तो लोग हैं और बेहुरमती भी तो है, क्योंकि लोग मार्केट कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बाजार घूम रहे हैं, उधर कुरान करीम की तिलावत हो रही है पूरे माइक से। तो यहां गुजारिश यही है कि हमारी इबादत से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जितने हमारे मुख्तदी हैं उसी मुताबिक आप इंटरनल माइक का इस्तेमाल करके साउंड एडजस्ट कर ले और हमारी नमाज भी अदा हो जाएगी, किसी को तकलीफ भी नहीं होगी।